दोस्तों अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का पहला चैप्टर द आइज हैबिट, उसी का आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट को हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। पहला पार्ट मतलब पहला वीडियो मैंने बना के छोड़ दिया है, अपलोड कर दिया है ना। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आएगा, कहानी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जब अच्छा लगे ना तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, मन करे तो शेयर भी कर सकते हैं। आई डिड नॉट सी यू इधर, आई सेड। तो नरेटर ने कहा कि देखिए मैं आपको देख नहीं पाया, बट आई हर्ड यू कमिंग, मैंने आपको आते हुए सुना। ठीक है, I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. अब यहाँ जो नरेटर है ना, वो अपने आप को ना बचा रहे हैं। कैसे? वो ये नहीं पता लगने दे रहे हैं उस लड़की को कि वो खुद अंधे हैं, इसीलिए वो अपने जगह पे बैठे हुए हैं। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, और वो अपने जगह पे बैठे हुए हैं। आई थॉट, उन्होंने सोचा, इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, और ये कोई खास कठिनाई नहीं होने वाला है, क्योंकि अपने जगह पे बैठे रहने से किसी को डाउट नहीं होगा, राइट, और कोई कठिनाई भी नहीं होगी। इसीलिए द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर स्टेशन पे उतर जाऊंगी। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, मेरी चाची वहां पे आने वाली है मुझे रिसीव करने के लिए। Then I had better not get too familiar, I replied. तो नरेटर ने कहा, तब तो बेहतर ही होगा कि हम लोग ज़्यादा फैमिलियर ना हो। अगर ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। कैसे? आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। चाचियाँ जो होती हैं अक्सर डरावनी प्राणी होती हैं, मतलब डरावना प्राणी। कहने का मतलब जितनी भी चाचियाँ होंगी वो लोग अगर सुनेंगे ये मेरा टॉपिक, यहाँ वाला ये जो लाइन है ना, ये नरेटर के ऊपर गुस्सा करेंगे, राइट। कह रहे हैं कि जितनी भी चाचियाँ जो होती हैं वो अक्सर देखा जाता है कि वो लोग थोड़ा डरावनी क्रिएचर्स होते हैं, मतलब डरावना फेस होता है उनका। ठीक है, बात बात पे क्या करते हैं वो, मतलब नसीहत देने लगते हैं, ऐसे मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तरह तरह का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको गिनवाने लगते हैं, राइट। ये एक प्रॉब्लम है, नरेटर भी बोल रहे हैं इस बात को। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। तो लड़की ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नरेटर ने कहा, टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरादून जाऊंगा फिर वहां से मसूरी जाऊंगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। सॉरी सब्सक्राइब पहले कर दीजिएगा, ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी। तुम कितने लकी हो, मैं तो इच्छा ही जताती रह गई हूं कि मैं कभी मसूरी जाऊंगी। आई लव द हिल्स, मैं मतलब पहाड़ी क्षेत्र को बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली इन अक्टूबर, खासकर मैं अक्टूबर के महीने में ये बहुत बेहतर लगता है। पहाड़ी जो होती है ना, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, हिल स्टेशंस जो होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं अक्टूबर के महीने में। यस दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड। नरेटर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये बहुत ही बेहतर समय होता है जब लोग वहाँ पे जाते हैं। कौन सा महीना? अक्टूबर का महीना। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अब ये जो है ना अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं, द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डलियाज। वो कहते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना वो जंगली वनस्पतियों से ढका हुआ होता है। द सन इज डिलीशियस, और जो मौसम होता है ना वो बहुत सुहाना होता है, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उस रोशनी में नमी होती है, उसमें हीट नहीं होता है, उसमें ताप नहीं होता है। एंड एट नाइट यू कैन सी इट, और रात में ना आप बैठ सकते हैं इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, मतलब लकड़ी जला करके आप सामने बैठ जाइए। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, आप वहाँ पे ना आग जला करके रात को थोड़ा थोड़ा ब्रांडी पी सकते हैं। ब्रांडी मीन्स एक प्रकार का जूस, एक प्रकार का रस, सीधे शब्दों में शराब। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड।
वो कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि अरे भाई बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग होते हैं ना वो जाया करते हैं वहाँ पे, वहाँ जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और और जो है ना रोड्स जो होता है ना, जो रास्ते होते हैं एकदम सुनसान होता है, राइट, शांत एकदम सुनसान होता है, करीब करीब डेजर्ट, मतलब सुनसान एकदम सन्नाटा होता है। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, अक्टूबर का महीना जो होगा ना सबसे उत्तम समय है, सबसे बेहतर टाइम है वहाँ पे जाने का। शी वॉज साइलेंट, आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर। अब जो है ना वो लड़की साइलेंट थी। इनको भय हो रहा था कि कहीं ये सारी वर्ड्स की वजह से ये जो कुछ कह रहे हैं उस लड़की को, कहीं उसके ऊपर है ना बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उन्हें बुरा तो नहीं लग रहा है, ऐसा वो सोचने लगते हैं नरेटर। और वेदर सी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, और कहीं वो मुझको, कहने का मतलब नरेटर को रोमांटिक फूल ना समझ ले, मीन्स कल्पित बेवकूफ़। मतलब रोमांटिक मतलब जो होता है उसको कहते हैं जो कल्पना में खोया होता है, और फूल मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हो, मतलब बेवकूफ़। जो कल्पना में खोए हुए लोग जो होते हैं उसको कल्पित फूल कहते हैं, कल्पित बेवकूफ़ कहते हैं। तो कहीं वो लड़की नरेटर को कल्पित बेवकूफ़ तो नहीं ना समझ रही है, ऐसा इसको डर है नरेटर को। देन आई मेड अ मिस्टेक, तभी नरेटर ने एक गलती किया। क्या गलती किया भाई? ये व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड आई आस्क्ड। ये बात पूछ करके नरेटर ने गलती किया। क्या पूछा? अच्छा बाहर में क्या है, क्या दृश्य है बाहर का, जरा बताइए तो। व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर क्या हो रहा है, बाहर में क्या चल रहा है बताइए तो। मतलब खिड़की के बाहर देख करके, ठीक है। अब देखिए मजा आएगा यहाँ पे, है ना, डिस्कशन होगी अब जबरदस्त। क्या होता है? शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। चलिए बच गए यहाँ पे, नरेटर साहब बच गए। कैसे? क्योंकि वो जो और लेडी है, वो जो लड़की है, वो इस क्वेश्चन में कुछ स्ट्रेंज महसूस ही नहीं करती है। उसको इस क्वेश्चन से कोई खास स्ट्रेंज महसूस नहीं होता है, अजीब नहीं लगता है ये प्रश्न। Had she noticed already that I could not see? क्या वो मुझे नोटिस कर चुकी है? क्या वो नरेटर को नोटिस कर चुकी है कि नरेटर नहीं देख सकता था? क्या उसे पता चल गया था कि नरेटर अंधा है? बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स। लेकिन उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, ये डाउट्स को खारिज कर दिया। मीन्स ये डाउट्स उसके मन से निकाल दिया। किसके मन से? नरेटर के मन से निकाल दिया कि वो नहीं जान पाई है अभी तक कि वो जो नरेटर है वो अंधा है। Why don't you look out of the window? She asked. लो, वो अब पूछ देती है कि तुम क्यों नहीं देखते हो, आप क्यों नहीं देखते हो खिड़की के बाहर, देख के पता लगाओ क्या हो रहा है। मतलब इस सेंटेंस से ये पता चल जाता है कि वो जो लड़की है उसको अभी भी पता नहीं चल पाया है कि जो नरेटर है वो अंधा था। ठीक है। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. ठीक है, जैसे ही लड़की ने कहा क्यों नहीं आप अपने से ही जाकर के देख लेते हैं बाहर, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, आराम से घसक करके खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। और लेज मतलब विंडो लेज कहने का मतलब होता है विंडो के कगार पे, मतलब नज़दीक के, मतलब विंडो के सामने चले जा करके विंडो की तरफ फेस करके देखने लगते हैं। द विंडो वॉज ओपन, विंडो पूरा खुला हुआ था। एंड आई फेस्ड इट, और ये विंडो की तरफ फेस कर लेते हैं। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और ऐसे बहाना बनाते हैं जैसे कि वो बाहर का जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप कहने का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, उसको देख रहे हो। ठीक है। आई हर्ड द फेंटिंग ऑफ द इंजन, और ये हर्ड कर सकते हैं मतलब सुन सकते थे किसका, इंजन का हाँफना। ठीक है। द रंबल ऑफ द व्हील्स, और मतलब जो चक्के का चलना, मतलब रेलगाड़ी का जो चक्का है पटरी पे चल रही थी तो गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही थी, उसको सुन सकते थे। एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, और वो अपनी मन की आंखों से ये महसूस कर सकते थे कि टेलीग्राफ पोस्ट जो है ना, उनके सामने से गुजर रहा है। ठीक है, ये वो महसूस कर रहे थे। ओके, तभी इन्होंने पूछ दिया। क्या पूछा? हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड, इन्होंने एक कदम और बढ़ाया। वेंचर्ड मीन्स होता है एक कदम और बढ़ाया।
क्या पूछ करके? हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने देखा? दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, है ना। तो बोल रहे हैं, इन्होंने कहा आपने नोटिस किया कि जो पेड़ है वो चल रहा है और जबकि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग स्टिल बैठे हुए हैं, खड़े हैं इस गाड़ी में, लेकिन जो बाहर का जो पेड़ है ना, ऐसा मानो जैसे लग रहा है चल रहा है, दौड़ रहा है। दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, लड़की ने कहा हाँ ये तो अक्सर होता है, हमेशा होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आप उसमें एक भी जानवर देख सकते हैं? ठीक है, देखो अब इस वर्ड से पता चल रहा है डू यू सी एनी एनिमल्स, तो लड़की तो अंधी है, ये अपना बात बता देती है क्योंकि वो देख नहीं पा रही है, इससे ये पता चल जा रहा है इनको, ठीक है। डू यू सी एनी एनिमल्स कहने का मतलब आप वहां पे कोई जानवर देख रहे हैं? उस बाहर खिड़की से बाहर जब देख रहे हैं आप प्राकृतिक दृश्य को, तो उसमें कहीं कोई जानवर दिख रहा है आपको? तो इससे साबित हो जाता है कि लड़की अंधी है। लेकिन लड़की ये सोच रही है कि जो नरेटर है वो अंधा नहीं है, इसलिए तो ये प्रश्न करती है उसे, डू यू सी एनी एनिमल्स। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक, और मुझे आशा है कि आप लोग इस कंटेंट को समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए ताकि मैं उस पर विशेष ध्यान दूँ। और मैं